नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लॉजिकल इंडिया हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोग्राम में हम आपको लिए आए हैं आज आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक पर, जहां हम अगर बात करें आरोग्य की तो आरोग्य है बीमारियों का संपूर्ण निदान ही पूरी तरह से आरोग्य है। और अगर किसी भी बीमारी का असंभव से असंभव बीमारी का जटिल लाइलाज कैंसर, किडनी, कोमा जैसी गंभीर बीमारियों का यदि संभव उपचार हो पाया है तो वो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक से यहाँ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के माध्यम से यहाँ से ये इलाज संभव हो पाया है। और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने इस मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का आविष्कार किया है और अब हम इस आविष्कार पर, इनकी बीमारियों पर आपको एक पूरी सीरीज़ दिखाना चाहते हैं, जिसमें हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से जटिल लाइलाज और गंभीर बीमारियों पर भी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जीत हासिल की जा सकती है। और न सिर्फ ऐसी बीमारियां जो गंभीर हैं, लाइलाज हैं, इस तरह की बीमारियां जिसमें मेडिकल साइंस ने भी प्रूवन कर दिया कि इनको बदला नहीं जा सकता। कुछ इस तरह की ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जिन पर बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट्स डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने दिए हैं। आइए अब हम चलते हैं, आज डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक की एक विजिट हम करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो लाइलाज और गंभीर रोगी हैं वो लाभ ले पा रहे हैं और किस तरह से वहाँ की उनकी ख्याति जो है न सिर्फ इंदौर शहर में, प्रदेश में, बल्कि देश के कोने कोने में फैल रही है। आइए एक विजिट हम आपको कराते हैं आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक इंदौर और मिलवाते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से। ये इंदौर शहर का जंजीर वाला चौराहा है जो सामने आप देख पा रहे हैं, जो कि 56 दुकान और पलासिया के बिल्कुल पास में है। और इसी के बिल्कुल पास है क्योरवेल हॉस्पिटल और इसके ठीक सामने है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का। आज हम आपको वहाँ की विज़िट करा रहे हैं। आइए हम देखते हैं क्या उनके क्लिनिक में सुविधाएं हैं और किस तरह से पेशेंट्स को वो असंभव से असंभव बीमारियों पर किस तरह से वो अपना असर दिखा रहे हैं और किस तरह से उनको संभव कर पा रहे हैं इलाज को। पहली मंजिल पर उनका क्लिनिक है। हम आए हैं और यहीं आप देखिए, ये एक पहला क्लिनिक है और यहाँ पेशेंट्स बैठे हुए हैं और कुछ पेशेंट्स यहाँ पर अंदर प्रवेश करते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे बाहर से आए हुए, बहुत सारे इंदौर के। नमस्कार, मैं विजय कौशिक हूँ। ये हमारा एक प्रोग्राम है लॉजिकल हेल्थ एंड ब्यूटी, उस पर हम डॉक्टर साहब का प्रोग्राम दिखाते हैं सर। तो कहाँ से आए हैं? हम सोनकच्छ से आए। सोनकच्छ से आए। सोनकच्छ से। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा लक्ष्मी यादव। लक्ष्मी यादव। यादव। क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बेटे को दिखा। अच्छा, क्या नाम है बेटे का? भविष्य यादव। सीधे बैठो ना। भविष्य यादव। भविष्य यादव हमारा लेटा हुआ है। भविष्य तो एकदम ऐसा हो जाना चाहिए, एकदम भविष्य हो तुम भाई। क्या प्रॉब्लम है? किडनी में। किडनी का प्रॉब्लम किडनी है? में इन्फेक्शन है। तो पहले से कहीं ट्रीटमेंट? पहले से यहीं अभी दिखा रहे हैं हम 6 महीने से। 6 महीने से। तो आपको यहाँ आराम मिला है उसमें? हाँ, आराम है। आराम है। सूजन वगैरह नहीं आती, नहीं तो सर्दी हो जाती थी तो पूरा सूज जाता। अच्छा, समस्या ज़्यादा थी हाँ। पहले, अभी आराम है? अभी ठीक है थोड़ा। ठीक है जी, धन्यवाद। और भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे पूछना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या शुभ नाम है आपका? फरजाना खान। फरजाना खान। फरजाना खान। कहाँ से आई हैं? महिदपुर। महिदपुर से आई। तो कैसे पता चला आपको डॉक्टर साहब के बारे में? ये हमारी बहन आती हैं डॉक्टर साहब के बारे में। अच्छा, भी अच्छा, इनका इलाज जी, चल रहा है बहुत नमस्कार। टाइम से। अच्छा अच्छा, क्या आपका? फरहाना खान। फरहाना खान। यूट्यूब पे सर्च किया था मैंने सर का। अच्छा अच्छा। मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा। तो उस पर सर्च किया, फिर 2-3 लोगों से इंदौर के जाना कि क्या है सर का। तो
मेरा अभी 2 साल से इलाज चल रहा है, या मुझे काफ़ी आराम है इससे। आराम है। पहले आपने इसके पहले कहीं और ट्रीटमेंट लिया था हाँ, आर्थराइटिस? मैंने इंदौर में ही लिया था, वेदांता में, डॉक्टर सौरभ मालवी का। जी लेकिन मुझे उससे साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे टेबलेट से। जी जी जी। तब मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया और सबका जी। जाना। काफ़ी आराम है मेरे को दवाई लेने से। लोगों को फिर आपने इनको सजेस्ट किया? हाँ, फिर मैंने अपनी बहन को, सिस्टर को बोला आप भी चलो साथ में। मेरी भाभी भी आई है, ये अच्छा, इंदौर में ही अच्छा। रहती है। मतलब आपका ये फैमिली जी। फिजिशियन हो गए, मतलब हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर साहब बिल्कुल। आपके एक तरह से। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे घुटनों में प्रॉब्लम है, हड्डी घिसा गई मेरी। अच्छा, जी हाँ। तो पहले आपने ट्रीटमेंट लिया इसका? हाँ लिया मैंने, बहुत से उधर रतलाम में लिया है, उज्जैन में लिया है, मगर कोई नहीं लगा। अब पहली बार ही आई हूँ दिखाने में अच्छा, डॉक्टर साहब को। जी अभी दिखाने हैं? हाँ, दिखाने। भरोसा है आपको इनको जी देख जी, इनको देख के भरोसा है। चलिए ठीक है, हम भी दुआ करते हैं कि आपको जो भी जी। आप प्रॉब्लम लेके आए हैं वो पूरी तरह से ठीक हो, आप शीघ्र स्वस्थ हों। ऑपरेशन से बच जाए बस। ऑपरेशन तो बचाना ही है, सर्जरी बचाने के लिए तो लिखते हैं वो सबसे पहले। जी, तो दर्शकों ये कुछ पेशेंट्स हमने यहाँ पर देखा जिनसे हमने बात की, जो बाहर से आए हुए हैं, ना सिर्फ इंदौर शहर के बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से भी यहाँ पर बहुत सारे जो है पेशेंट्स आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय ये दूसरा एक केबिन है, यहाँ काफ़ी सारे पेशेंट्स यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये बालक अभी आप मिल के आए। और ये नमस्कार, कहाँ से आई हैं आप? कोटा से सर। कोटा से आई हैं। जी। क्या प्रॉब्लम है आपका? तबीयत खराब है बहू की। बहू की क्या प्रॉब्लम हो गया है? कैंसर हो गया। कैंसर हो गया है? तो कब से है कैंसर? इनको कितने साल हो गए? अभी पता पड़ा है इनको। 2-3 महीने हाँ, पहले। 2-3 कहाँ और ट्रीटमेंट लिया है पहले आपने? पहले तो मेरा यहीं से चालू हुआ। यहीं से चालू हुआ, तो आराम हो रहा है अभी? हाँ, आराम है। 2 महीना हो गया आपको, अब आराम है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये देखिए आप, जैसा मैंने आपको बताया कि गंभीर से गंभीर बीमारियां जो हैं उनके लिए भी यहाँ पर इलाज संभव है। और उसी तरह के इलाज को लेने के लिए, जैसे अभी आपने देखा कोटा से आई हैं, इसी तरह बाहर से भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ काफ़ी सारे लोग वेटिंग में हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? नमस्कार। माई सेल्फ वीरेंद्र परियार। जी जी, कहाँ से आए हैं सर आप? हम इंदौर से हैं। इंदौर से आए हैं। क्या समस्या है आपकी? भांजे को किडनी का प्रॉब्लम है। अच्छा, किडनी का प्रॉब्लम है। तो कब से है ये प्रॉब्लम इनको? 3 महीने। 3 महीने से। आपने दूसरा कोई ट्रीटमेंट लिया है? मैंने दिल्ली हरियाणा के इलाज करवाए थे एम्स और साई क्लिनिक के, और उनका परफॉर्मेंस अभी उतना अच्छा नहीं था। डॉक्टर साहब की दवा है, उससे अभी 7 दिन में काफ़ी रिलीफ हुआ है। अच्छा। और जो कुछ एडिशनल प्रॉब्लम है उनके लिए मिलने आए हैं। अच्छा, वो हम काफ़ी होपफुल हैं कि वो जल्दी यहाँ पे ठीक हो जाएगी। हाँ, किडनी के तो काफ़ी सारे पेशेंट्स हमने भी देखे हैं कि उन्होंने ठीक हाँ, किए। उनका क्या मॉडर्न जो होम्योपैथी है उसमें उनका एक अलग ही ट्रीटमेंट है। और काफ़ी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब को काफ़ी अच्छा होगा, पर अब महीने भर के बाद एक्चुअल पोजीशन पता पड़ेगी। अभी 7 दिन में काफ़ी आराम है। 7 दिन में कंपेरेटिवली जो दिल्ली और हरियाणा का था उससे ज़्यादा बेहतर ज़्यादा है। बेहतर है। क्या आप कहना चाहेंगे? आराम तो बहुत है, आराम तो है। सारे एडिशनल चीज़ें जो हैं वो आज दिखाने आए हैं, अच्छा, बाकी शुरू से तो आराम। चलिए मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ बहुत बहुत। आप जल्दी ठीक हों, क्योंकि अभी तो बिल्कुल यंग हैं आप। और कौन से स्टेज का बताया प्रॉब्लम? नहीं, अभी शुरुआती फर्स्ट स्टेज। चलिए जल्दी ही आप सही जगह पे पहुंच गए, ठीक स्वस्थ हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कहाँ से आए हैं? चाची जी के साथ। अच्छा सामने। अच्छा, आपकी आंटी आई हाँ, है, उनके साथ आए। उनका प्रॉब्लम है हाँ, कुछ? मैं बात कर सकता हाँ जी। हूँ? जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? जी जी जी। जी नमस्कार।
नमस्कार। क्या क्या शुभ नाम है आपका? श्रीमती राजेश शर्मा, अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? ब्यावरा से। ब्यावरा से आई, राजगढ़। राजगढ़ ब्यावरा। क्या प्रॉब्लम है आपको? थायराइड बीपी वगैरह की प्रॉब्लम थायराइड बीपी का? कहीं और ट्रीटमेंट आपने पहले लिया है? पहले लिया है, कब से है प्रॉब्लम आपका? लगभग 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। मतलब दूसरे ट्रीटमेंट से आपको कोई रिलीफ, एलोपैथिक लिया है, ब्यावरा में भी लिया, भोपाल में भी लिया है। कोई उसका? वही टेम्परेरी इलाज था। एलोपैथिक में तो दवाई लोगे जब तक कि। जी जी। तो अभी आपने यहाँ पे कब से ट्रीटमेंट शुरू किया? अभी 1 महीना हो गया मुझे। 1 महीना। हाँ, ये दूसरे महीने में आई हूँ। तो ये 1 महीने में आपको क्या रिजल्ट्स मिले? हाँ, मिला मुझे रिजल्ट मेरा। पहले से हाँ, बेहतर कंट्रोल है। तो आपको और भरोसा हुआ है, हाँ, इसलिए भरोसा रिपीट हो आई गया है। है। चलिए वेट भी हमारे कम हुआ मेरा। जी जी, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए आप? नहीं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उनका। बहुत सही जगह पे आके पहुँची हुए हैं, अच्छे डॉक्टर मिले हैं मुझे। चलिए, सही डेस्टिनेशन आपको मिल गया है मतलब। जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, आप जल्दी पूरी तरह से ठीक हो। धन्यवाद। नमस्कार। और यहाँ डॉक्टर साहब का केबिन है, हम अंदर जाते हैं। हालांकि मैं कम इन सर जी, जय श्री। जो बीमारी लाइलाज होती है उसका और सबसे बड़ा ये तरीका है कि बीमारी पर नहीं, आप हम कर अटैक करेंगे बजाय बीमारी हम पर अटैक करेगी। तो ऑटोइम्यून बीमारियों में ये आप देख पा रहे हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन किस तरह से पेशेंट्स को पूरा डिटेल में सारी उनके बीमारी से समझाते हैं, उसको पूरा भरोसा दिलाते हैं। और विश्वास जो बड़ी चीज़ होती है, वो विश्वास पेशेंट्स का हासिल किया जाता है। इसी से ये मॉडर्न होम्योपैथी आज इतना विशाल स्वरूप ले पाई है। तो आप लोगों ने भी देखा इस समय, और ये गर्म दवाई नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है और ऊपर से नहीं अंदर से ठीक करने का प्रोसेस है। जड़ खत्म करो, तो प्रॉब्लम की जड़ खत्म करो। जड़ खत्म करेंगे तो प्रोसेस जल्दी इजी होगी और अपने को बढ़ने से जो बीमारी है उसको रोको, जो है उसको रिकवर करो, अंदर से ठीक करो। ठीक है, तो मैं मेरे हिसाब से डोज प्लान करूंगा, दिन में 4 बार देना। अगले महीने मेरे को सीपी की रिपोर्ट फिर से चाहिए। डेट बता देना सर आप आपको हर महीना रिपोर्ट बना के भेजो, बस जो भी नया रिपोर्ट चाहिए मैं अगला प्रोसेस उस हिसाब से प्लान करते जाऊंगा। नहीं, हम तो आया करेंगे सर। हाँ, आ सकते हो तो आ जाना, नहीं तो पर्चा व्हाट्सअप कर देना। यहाँ पे चैनल को उसमें रहना, व्हाट्सअप पे रहोगे। यहाँ पे ऑनलाइन सूर्या जो है यहाँ से सर्विस, तो आप रिपोर्ट जो सीपी की करा के मुझे भेजोगे, मैं अगला डोज आपका रिस्पॉन्स और रिपोर्ट समझ के कुरियर से भी भिजवा सकूंगा। तो जो भी रिस्पॉन्स है रिपोर्ट हमें बताते रहना। इस बीमारी से वो जीतना है। अवार्ड से बहुत सारे अवार्ड इस तरह के और भी इधर रखे हुए हैं जो सम्मान इस मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कार के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को दिया गया है। सर, वो आयुर्वेदिक और एक होम्योपैथी की दवाई चल रही है, सब बेसिक है, वो दिला सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? जरूरत है नहीं मुझे वैसे। होम्योपैथी तो बहुत बेसिक होती है, क्लासिकल चलता है ना। मैंने थोड़ा एग्रेसिव कर दिया, डोज ज्यादा किया इसका। आपके केस में अपने को स्लो ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, ये बीमारी अलग टाइप की है। और अब हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉजिकल हेल्थ एंड ब्यूटी में आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का आपने आविष्कार किया और ये जो असंभव से जो इलाज थे उनको आपने संभव कर दिखाया। और अभी हम एक औचक, बिल्कुल हम सीधे वहाँ से आए हैं, किसी को हमने कुछ पूछा नहीं और सीधा हमने शुरू कर दिया। हालांकि ऐसे करना नहीं था, मगर हमने सीधा आके देखना चाहा। हमेशा ऐसे काम करता है ना, संभव को संभव करने के बाद उसको वेरीफाई ज्यादा वो करता है। हम वहाँ से सीधे आए अंदर और प्रवेश किया तो हमने देखा कि न सिर्फ इंदौर शहर के बल्कि मध्य प्रदेश के आसपास के शहरों के, राजस्थान के भी बाहर हमको मिले लोग। तो और सब लगभग गंभीर से गंभीर बीमारियों पे उम्मीदें हैं उनको। जी, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं, आपका क्या? सर, हम भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के गंगापुर जिले से बिलोंग करते हैं और ये हमारा बच्चा है। इसको हमने पहले हॉस्पिटलों में दिखाया है, तो वहाँ इसको इलाज करके बता दिया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसका? इसको सर थोड़ा सा चलने फिरने में दिक्कत है, DMD डिजीज करके इसको प्रॉब्लम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। अच्छा, ओहो, देखिए आप ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में आपने भी सुना होगा। ये बड़ी ही रेयरेस्ट बीमारी है और बहुत कम लोगों को होती है और इसमें इलाज का जो खर्च बताया जाता है वो करोड़ों रुपए में बताया जाता है, जिसके लिए अभी हमने बीच में मीडिया में कुछ सेलिब्रिटीज को भी किसी बच्चे के लिए डिमांड करते हुए देखा था कि ये इसके लिए इलाज हो। और एक बच्चे के लिए तो शायद वो 25 करोड़ का इंतजाम करके इंजेक्शन लगाने के बाद भी शायद वो
जोधपुर जयपुर के बच्चा वो कोलैप्स हो गया। तो ये इस तरह की बीमारी लाइलाज है। और देखिए आज हम अचानक से यहाँ पहुँचे हैं और ये हमें अंदर भी पेशेंट जो मिले हैं बिल्कुल ही रेयरेस्ट बीमारी के मिले हैं। और इसी तरह की बीमारियों के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जाने जाते हैं जिनको लाइलाज घोषित कर दिया गया है। अच्छा, ये देखिए आप इसका बच्चे का, आप वहाँ से चल के आओ बेटा आराम से। ये देखिए आप पूरा चल फिर पा रहा है। ये क्या पहले चल नहीं सकता था? नहीं, ये अभी आज आए हैं। अच्छा, इनको चलने में दिक्कत आनी है। अच्छा, चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, अच्छा, उसको तकलीफ आ रही है। जब दौड़ता है तो ये मतलब इतना मूवमेंट इतना थक जाता है। हाँ, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, जो आपकी मसल से धीरे धीरे वीक होती जाएगी। जैसे जैसे मसल्स वीक होती जाएगी आपके बॉडी का जो मूवमेंट्स है और जो टोन है वो कमजोर होता जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जो ऑटोइम्यून बीमारी है, यानी अपनी बॉडी अपने इम्यूनिटी अपने खिलाफ चले गई। अब इस बीमारी में ज्यादातर लोगों का ये मानना होता है क्योंकि ऑटोइम्यून बीमारियां इलाज नहीं हो सकता, जो मेडिकल साइंस के लिए लाइलाज माना जाता है कि आप स्टेरॉइड दो, इम्यूनोसप्रेसेंट दो, इस बीमारी को बढ़ने से रोको, बस उनका कंट्रोल करने के पीछे ज्यादा विकल्प चल रहा है क्योंकि इलाज नहीं हो पा रहा है, तो वो इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। मैं इस बीमारी के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में वरदान है। इसमें काफी सारे ऑटोइम्यून बीमारियों का इलाज जो हो रहा है वो अकस्मात नहीं है और एक तरीके से नेचुरल वे में ही हम इम्यूनिटी बढ़ाकर बहुत सारे लोगों को फायदा दे रहे हैं और दे चुके हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी पर सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, इस बॉडी का रिस्पांस बढ़ाकर ऑटो इम्यूनिटी पर अटैक करो। बीमारी हम पर अटैक करे इससे अच्छा हम बीमारी पर अटैक करेंगे, क्योंकि हमें जीतना है, जीतना हमें है, हम इंसान है ना, तो हमें जीतना है। तो बीमारी हम पर ना जीते इसके लिए हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, जो नेचुरल रिस्पांस है उसको बढ़ाकर, और जो इसका सीपीके का लेवल है, जैसा अभी आपने बताया कि 10,000 है, कोई हमारे पास 40,000 में आया, कोई 35,000 पे आया, कोई 38,000 पे आया, कोई 48,000 तक आया, इन सबके सीपीके की रिपोर्ट भी कंट्रोल हो रही है, यानी बीमारी को बढ़ने से रोकेंगे और जो उसकी रिकवरी है वो उसको वापस लाएंगे। तो इसके लिए हम नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ताकत देंगे। ऊपर से तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदर से अगर नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम इसका ताकत आएगा तो बॉडी का कंट्रोल बढ़ेगा, रिस्पांस बढ़ेगा, बीमारी बढ़ने से रुकेगी। तो हमें जो समय मिलेगा उसमें हम उस बीमारी पर अटैक कर रहे होंगे, तो हमें रिपोर्ट्स में भी फायदा मिलेगा और रिस्पांस में भी फायदा मिलेगा। जिस बीमारी पे दुनिया में इतना रिसर्च हो रहा है, 16 करोड़ के इंजेक्शन फेल हो रहे हैं, उसमें हमारा ये जो रिसर्च है मॉडर्न होम्योपैथी जो सुपर स्पेशलिटी बनाकर हमने मॉडर्न होम्योपैथी नाम दिया है, ये आविष्कार है दुनिया के लिए। जब यहाँ पर बड़े बड़े कैंसर, किडनी अस्पताल में भर्ती, कोमा, सर्जरी ऐसे लोगों के लिए जब इलाज दिया जाता है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए रिसर्च अभी बहुत अच्छा लेवल पे इस्टेब्लिश होते जा रहा है। दुनिया भर से काफी सारे लोग हैं जो अब इसके लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं या फिर हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं। अगर मैं दिन भर में अगर 20 ऑनलाइन कंसल्ट करता हूँ तो उसमें से 5 या 7 कंसल्ट और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से अपन कंसल्टेशन का फायदा दे पा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को बता पा रहे हैं। ये मेरी एक बुक आई है, इसमें हमने ये बुक में ये जो संभव वर्ड यूज किया है ना, संभव आधुनिक आविष्कार संभव, यानी कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जरी एवं ऑटो इम्यून जैसे जटिल, लाइलाज, असाध्य एवं असंभव रोगों का स्थायी इलाज अब कहाँ पर? भारत में संभव। कहाँ पे हुआ? भारत में, क्योंकि होम्योपैथी जो आई थी जर्मनी से आई थी, हम इम्पोर्टेड होम्योपैथी बोलते हैं, पर ये जो मॉडर्न होम्योपैथी हम बना रहे हैं नया आविष्कार है जो कि हम एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया को, जिसको हम कहते हैं भविष्य की होम्योपैथी, जिसके लिए नाम चेंज किया मॉडर्न होम्योपैथी। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न होम्योपैथी में जब 3000 पेशेंट का डाटा ये जो हमने लाइव कर रखा है, कहीं ना कहीं पेशेंट्स के लिए 300 बीमारियों पे जो बताया है, ये निश्चित रूप से दुनिया के लिए बहुत बड़ा टूल है और ऐसे समय में आ रहा है जब दुनिया को वाकई इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मेडिकल साइंस में 70% बीमारियां ऐसा है जो अभी भी लाइलाज माना जाता है। तो लाइलाज होना मतलब मेडिकल साइंस की मजबूरी हो सकती है, पर ईश्वर ने हमें इसके लिए कहीं ना कहीं माध्यम दिया है। तो हर इंसान को हक है कि वो अपने लिए बेस्ट समाधान ले सके और हर रिसर्चर को, हर सिस्टम को हक है वो अपना सिस्टम का बेस्ट ला सके। तो मॉडर्न होम्योपैथी का हमारे होम्योपैथी से एक नया परिवर्तित सिद्धांत है जो हमने मॉडर्नाइजेशन करके सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट देकर, जो होम्योपैथी को एग्रेसिव ट्रीटमेंट देकर, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के आधार पे आपने पैथोलॉजी के हिसाब से ना, तो एविडेंस मतलब रिपोर्ट्स के आधार पे ही, एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे ही हम इतना रिपोर्ट्स के आधार पे डोज डिसाइड करते हैं और उस डोज से आपकी बॉडी के रिस्पांस को बढ़ाते हैं, इंटरनली रिस्पांस बढ़ता है, रिपोर्ट्स में फायदा दिखता है और कहीं ना कहीं पेशेंट की रिकवरी देख पा रहे हैं। इस तरीके से करीब 3000 पेशेंट का जो डाटा है, जो लगभग हर प्रकार की बीमारियों में असंभव माना जा रहा था, वो लगभग आज के डेट में जनरेटेड है। और ये सभी लोगों ने अपनी कहानियां अपनी बता रखी है, जैसे आज अपने अनुभव है, जब आपका अनुभव आता है तो कहीं ना कहीं लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, तो एक दूसरे को पता भी चलता है। और ये होना भी चाहिए डॉक्टर साहब,
क्योंकि जब सबसे एक पहले हम दूसरे का इंसान हैं, हाँ सबसे इंसान पहले है, एक इंसान दूसरे की अगर हम मदद करेंगे तो निश्चित बात है कि इतनी सिफा दी है कि मैं अगर इस दुनिया के लिए कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ तो शायद इस जन्म में जाने से पहले, मतलब मेरी जाने से पहले शायद इस दुनिया में ऐसा इस रिसर्च का जो फायदा है पूरी दुनिया को देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और पूरी कोशिश है कि ये जो मेरा रिसर्च है, ये WHO को जो हम सबमिट कर रहे हैं, वो दुनिया का कहीं ना कहीं उद्धार कर पाएगा और भारत का नाम भी आगे बढ़ेगा। तो इसमें सभी तरह की बीमारियां लगभग 300 बीमारी इसमें हमने बुक में लगभग सभी वर्षन हमने सब लगा रखे हैं, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों को हमने वेबसाइट कवर किया है। ये मेरे YouTube पे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और इसका एक डिटेल वर्जन हम कहीं ना कहीं आप लोगों को वापस अभी देने भी जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप इतनी उम्मीद से मेरे पास आए, ईश्वर आपके साथ है, कहीं ना कहीं हम भी पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश में हार नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर को हारना नहीं चाहिए। तो जो भी क्या नाम है आपका? अमन। अमन। और क्या लगता है आपको, क्या कुछ ऐसा बीमारी जैसा लगता है, कुछ ऐसा बुखार जैसा आता है, थकते हो? नहीं, चलने में तकलीफ आ रही है, चलने में तकलीफ आती है ना? कई बच्चों को तो ये नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एक महीने में डायग्नोस किया था। हाँ, ये आपने तीसरी में? और अभी किया कहाँ से आए हो? थोड़ा सा दिखाया सर ने, हमारे घर CPK करवा के। राजस्थान। ठीक है सर। अच्छा, चलिए देखिए, मासूम बच्चा है, उसे अभी कुछ भी पता नहीं है, मगर उसे इसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया है जिस पर दुनिया चर्चा कर रही है। और दुनिया में जो असंभव है, लाइलाज है, उसको संभव करने का जो प्रण, जो विश्वास डॉक्टर अर्पित चोपड़ा ने दर्शाया है, वो आज इस तरह की गंभीर बीमारी पर भी आज ये ट्रीटमेंट देकर निश्चित रूप से इसमें सफलता हासिल करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस बालक के लिए भी हम शुभकामना करते हैं कि ये शीघ्र स्वस्थ हो और मॉडर्न होम्योपैथी जहाँ जैसा नाम वैसा काम करके फिर से एक बार दिखाए, असंभव को फिर से संभव करके दिखाए। और जहाँ ये 16-16 करोड़ रुपया और इतना खर्च हो रहा है, वहाँ कम से कम पैसों में इस तरह के जो लोग हैं वो अफोर्ड कहाँ से कर पाएंगे, इस तरह के लोगों की भी मदद हो पाए, यही हमारी शुभकामना है। आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी आपसे शुभकामनाएं और गुजारिश की इसी तरह लोगों के आप सेवा करते रहें। पीड़ित मानवता की सेवा आपकी निश्चित रूप से ये एक धर्म का भी कार्य होगा और वाकई में अगर ये रिसर्च होकर के पूरी दुनिया में जाता है तो ये विश्व भर के लिए भारत की ओर से एक बड़ी देन होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी, मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।